यही आतिशबाजी बंद करें। मेरी मुस्तफा साहब से गुजारिश है कि आतिशबाजी बंद करें। अब बात करें जी मुस्तफा साहब। मुझे समझ नहीं आ रही कि आज 8 अक्टूबर है या 21 अक्टूबर है। यही आतिशबाजी बंद करें। मेरी मुस्तफा साहब से गुजारिश है कि आतिशबाजी बंद करें। अब बात करें जी मुस्तफा साहब, बात करें। अब रोक दें प्लीज, अब सख्ती से मना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्याज बेग वालों, आपको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यही आतिशबाजी बंद करें। मेरी मुस्तफा साहब से गुजारिश है कि आतिशबाजी बंद करें। अब बात करें जी मुस्तफा साहब, बात करें। अब रोक दें प्लीज, अब सख्ती से मना करें। न्याज बेग वालों, मुझे समझ नहीं आ रही कि आज 8 अक्टूबर है या 21 अक्टूबर है। और न्याज बेग वालों, अगर 8 अक्टूबर को लाहौर की हल्के का इयालत है तो 21 अक्टूबर को क्या होगा? मैं मलिक अफजल खोखर, मलिक सैयद खोखर, मलिक फैसल खोखर को शाबाश देती हूँ, शाबाश। न्याज बेग वालों, मुझे नहीं पता है ये जलसा शुरू की तरफ से हो रहा है और खत्म की तरफ हो रहा है। बोलो न्याज बेग वालों, ठोकर न्याज बेग वालों। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का इस्तेमाल करने प्यारे पाकिस्तान जाओगे। अपना हाथ खड़ा करें। इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। जरा बताओ 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह जो आ रहा है वो आपको क्यों पसंद है? नवाज शरीफ का इंतजार क्यों कर रहे हो? नवाज शरीफ के इस्तेमाल की तैयारियां क्यों कर रहे हो? नवाज शरीफ का रास्ता क्यों देख रहे हो? जो पिछले 7 साल से उदासी पाकिस्तान पर छाई हुई थी, वो उम्मीद में क्यों बदलती जा रही है? जानते हो? क्योंकि आपसे ज्यादा इस सच्चाई से, इस हकीकत से कोई और वाकिफ नहीं है। क्योंकि जो शख्स 21 अक्टूबर को वापस आ रहा है इंशाल्लाह, उसने अपनी सियासी जिंदगी में पाकिस्तान की आवाम की खातिर, आपकी खातिर, न्याज बेग वालों, आपकी खातिर उसने इक़्तिदार के दिन कम देखे हैं और मुश्किलात के दिन ज्यादा देखे हैं। बोलो ये बात सच है या नहीं सच? मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मुझे जवाब चाहिए, पूरे मजमे से चाहिए। ये जो मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में आई है, इनसे भी जवाब
न्याज